हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू द कंटिन्यूशन ऑफ डिलीशन वीडियो। ठीक है, पिछली वीडियो तक हमने देखा था कि हम किसको अगर वैल्यू प्रेजेंट नहीं है हमारे बाइनरी सर्च ट्री में तो इसको डिलीट कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो में हमें ये डिस्कस करना है कि अगर वैल्यू प्रेजेंट है लेफ्ट राइट और उसके आगे पीछे नल है तो क्या करना है। तो बेसिकली आज हमें 3 केसेस डिस्कस करने हैं। कोड छोटा रहेगा इन सब के लिए। ठीक है, लेट सपोज एक केस तो ये बनता है 21, अगर तुमको लीफ नोड डिलीट करना है, लीफ नोड डिलीशन। ठीक है, दूसरा केस बनता है 47 के साथ 21 है और सम वैल्यू इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट, दैट इज इसकी कुछ वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट है, तब कैसे डिलीट करना है। और 47 लेफ्ट में प्रेजेंट था, अब की बार 21 यहाँ है और 22 यहाँ से डिलीट करना है। ठीक है, तो ये कैसे डिलीट करना है। तो ये आज हमें 3 चीजें देखनी है। ठीक है, ये लेफ्ट वाला हो जाएगा या राइट वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा तो ये इजिली हो जाएगा। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो इसको देखने से पहले हमने पिछला कोड जो हमारा था वो एल्स स्टेट पे आकर के छोड़ा हुआ था। ठीक है, एल्स स्टेट पे आके छोड़ा था। ये कोड लंबा जाने वाला है तो मैं इसका विजुअलाइजेशन देते हुए कोड डायरेक्टली लिखूंगा। देखो होगा क्या, एल्स के अंदर तुम्हें आज फोकस करना है, इस स्टेट के अंदर पूरा पूरा। ठीक है, इसके अंदर फोकस करना है। तो मैं इसको उठा करके बाहर निकाल रहा हूं और मैं एल्स को कहां लिख रहा हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, होपफुली तुमने भी कोड कल लिख लिया होगा। एल्स यहां पे लिख रहा हूं। सबसे पहला केस डिस्कस करता हूं 47। ठीक है, ये मेरा नोड है, पेरेंट नोड 47। उसके सामने क्या प्रेजेंट है 21, मेरे को 21 ही डिलीट करना है। अभी 21 लीफ नोड है, ये किसी को पॉइंट नहीं करता है। लीफ नोड है, पता कैसे चलता है, वो दोनों तरफ से नल को पॉइंट करता है। तो ठीक है, हमको ये दिख रहा है, हम यही डायरेक्टली कोड में डालते हैं। क्या डालूंगा, मैं लिख दूंगा इफ माई करेंट नोड CUR नोड डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू नल। ठीक है, लीफ नोड की पहचान, एंड करेंट नोड डॉट राइट इज इक्वल टू नल। अगर ये दोनों ही नल हैं तो क्या करना है, उस केसेस में हमें रिटर्न नल करवाना है। ठीक है, RETURN रिटर्न नल करा देना है। तो ये लाइन से होगा क्या, आओ इसका विजुअलाइजेशन देख लो। ठीक है, ये होगा क्या, जैसे मैंने लिखा मेरा करंट नोड डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू नल है। ठीक है, एंड करंट नोड डॉट राइट जो है वो नल है। तो इस स्टेट में हुआ क्या, यहां से हम क्या करा रहे हैं, रिटर्न नल करा दे रहे हैं। जब इंस्टेंस खुला होगा ना, ये तुम्हारा कॉल स्टैक है। ठीक है, ये जब कॉल स्टैक खुला तुम्हारा तो इसमें होगा क्या, 47 का खुला होगा, फिर 21 का खुला होगा। ठीक है, अब 27 का लेफ्ट और राइट दोनों नल है, सेटिस्फाइड हो रही है कंडीशन। ठीक है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हुई। ठीक है, और ये क्या करेंगी, यहां से हमने इसको बोला नल रिटर्न करने के लिए, तो बेसिकली ये क्या करेगा, नल रिटर्न करेगा। 21 को 47 से नल को रिप्लेस करवाएगा। अभी ये नल कहां से आया, ये कॉल कहां से हुआ था मेथड। अगर ये पूरा कोड, ये एल्स इसके अंदर है ना, ये कोड एल्स के अंदर है, तो ये कॉल कहां से हुआ था, ये कॉल हुआ था इस लोकेशन से, हमने रिकर्सिव कॉल करी थी। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या, ये था ना, यहां से कॉल हुआ तो यहाँ पे क्या आ गया, नल आ गया पूरा पूरा। अब यहाँ पे नल आ गया तो करंट नोड डॉट लेफ्ट की वैल्यू तुमने क्या सेट कर दी, नल कर दी। करंट नोड क्या है तुम्हारा 47 में, उसने नल रिटर्न करा है, तो 47 में करंट नोड डॉट नल क्या करा तुमने, इस ब्रेकेज को तोड़ दिया तुमने, यहां से इसको अब नल की तरफ पॉइंट करवा दिया, तो ये 21 गार्बेज के पास चला जाएगा। ठीक है, तो पहला केस तो खत्म। कैसे करा, नल की तरफ प्लेस करा, चेक कर लिया अगर लीफ नोड है तो उसको लीफ नोड के पास भेज दो। और अगर अब दूसरी कंडीशन देखो, अब ऐसा नहीं है तब क्या होता है, तो क्या होगा 47। ठीक है, 47 है, फिर 21 है, और लेट से इसके बाद क्या है, इसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक वैल्यू प्रेजेंट है। कौन सी, यहाँ पे कोई भी वैल्यू प्रेजेंट कर लेते हैं 20, क्योंकि छोटी वैल्यू चाहिए होगी 20। ठीक है, तो क्या करेगा ये करेगा, जैसे ही तुमको 21 मिलता है ना, 21 का इंस्टेंस खुलता है, तुम क्या करो, तुम अपना लेफ्ट नोड को नल कर पाओ। ठीक है, और करंट नोड को करंट नोड डॉट राइट में डलवा दो। जैसे ये मेरा इंस्टेंस है 21 डॉट, ये अभी 21 मेरा करंट नोड है, तो करंट नोड को क्या करो, करंट नोड डॉट राइट करवा दो। करंट नोड डॉट राइट, करंट नोड डॉट राइट क्या होगा, ये इसकी बात हो रही है, इसको इससे प्लेस करवा दो। तो होगा क्या, 47 मेरा 20s पे आ जाएगा, और ये 20 डायरेक्टली कनेक्ट होगा इससे, और ये 21 इसको ऐसे पॉइंट कर रहा होगा।
अभी 21 को कोई होल्ड नहीं कर रहा है, 21 पॉइंट कर रहा है इसे, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। ये इसको नल करवाओ या ना कराओ, करंट नोड का जो तुमने राइट, ये जो लेफ्ट था बेसिकली इसको नल करवाया तुमने। तो अब इसको कैसे करना है, इसको देखो। इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, मैं एल्स इफ की कंडीशन जाऊंगा, ठीक है। एल्स इफ की कंडीशन में गया और क्या लिखा मैंने, मेरा करंट नोड जो है CUR करंट नोड डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू नल करवाया, ठीक है। सॉरी डॉट आएगा, मैंने कॉमा लिख दिया है। करंट नोड डॉट लेफ्ट इक्वल टू नल करवा दिया। अगर ये इक्वल है नल के, फिर क्या कराऊंगा मैं, चेक कर लिया मैंने, तो करंट CUR करंट नोड की वैल्यू अपडेट करा दूंगा बेसिकली, किससे, करंट नोड डॉट राइट से, CUR नोड डॉट राइट। फिर इससे क्या होगा, इससे ये होगा करंट नोड की वैल्यू अपडेट होगी, वो राइट की तरफ मूवमेंट कर गया। सेम क्या करूंगा अपने लेफ्ट के लिए भी कर दूंगा, ठीक है। तो उसमें क्या चेक करूंगा, अगर उसका राइट प्रेजेंट है तो उसकी लेफ्ट की वैल्यू अपडेट कर दो, ठीक है। ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। करंट नोड डॉट राइट अगर नल है तो क्या करूंगा, उसको लेफ्ट की तरफ भेज दूंगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जैसे करंट नोड डॉट राइट लेफ्ट की तरफ जाएगा, ये इसके यहां से जो कंडीशन ये आ रही थी ना, ये इसी स्टेट में लाके छोड़ेगा इसको, यहां से रिटर्न नल करवाएगा। जैसे ही उसकी देखेगा वैल्यू दोनों नल है, यहां पे क्या आएगी, रिकर्सिव कॉल हुआ कहां से था, ये रिकर्सिव कॉल हुआ है यहां से, आइदर इससे होगा या इससे होगा, इनकी जगह ये आ जाएगा नल आ जाएगा, तो वो वैल्यू होल्ड ही नहीं करेगा और उसके बाद वो अपने कॉल स्टैक जो है उससे उसको बाहर निकाल देगा, उस नोड को, पर्टिकुलर नोड को बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो इन दोनों के कोड तो बड़े सिंपल थे। ये हमारा पहला वाला हो गया जब लीफ नोड डिलीट कर रहे हैं, और दूसरे जब लेफ्ट प्रेजेंट है तो तब क्या कर रहे हैं हम, तब हम कर रहे हैं खाली उसके अपडेशन, किसकी, करंट नोड की अपडेशन, बाकी हमारा रिकर्सिव कॉल मेंटेन करेगा। और जब राइट की तरफ जाना है तो क्या कर रहे हैं, करंट नोड को लेफ्ट की तरफ डाल दे रहे हैं, ठीक है। अब आता है हमारा मेजर केस, जिसमें दोनों ट्री प्रेजेंट है नोड के, ठीक है। उसमें क्या करना है, उसमें फिर से एक एल्स इफ की एल्स कंडीशन बनेगी, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जब एल्स इफ एल्स की कंडीशन बना रहे होगे तो इसमें एक हेल्पर मेथड लगेगा, ठीक है। ये दो डिस्कस करे हमने। तो अब क्या होगा, 47 यहां पे आया, ठीक है, यहां पे 21 आया, 21 के नीचे यहां पे 20 था, ठीक है, और यहां पे क्या आया, यहां पे आया 22 मान लेते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या, इसमें मेरे को मेरी लोएस्ट वैल्यू चाहिए, तो एक फंक्शन बनेगा पहला जो फाइंड करेगा, फाइंड लोएस्ट वैल्यू इन ट्री, ठीक है। उस लोएस्ट वैल्यू को क्या करना है, यहां से उठा करके यहां डालना है, ओवरराइट करना है, इसको डिलीट नहीं करवाना है, इस बार नल नहीं कराएंगे, क्या करेंगे, 20 को ओवरराइट कराएंगे। अभी 21 है, तो जैसे हमें लोएस्ट वैल्यू मिल गई 20, वो कैसे करेंगे हम कोड में देखेंगे। 20 मिल गई तो इसको 20 को 21 से ओवरराइट करवाऊंगा, ठीक है। 20 यहां पे भी रहेगा, ओवरराइट करवाया है। अब ट्री में दो एक जैसी वैल्यू नहीं रहती है, तो क्या करूंगा, जो मेरा करंट नोड है, क्या है, करंट नोड का पॉइंटर ये है, करंट नोड का लेफ्ट या राइट जो भी रहेगा वो मेरे को ये हेल्पर मेथड बताएगा, लेफ्ट से आई है वैल्यू या राइट से आई है, उसको क्या कराऊंगा, नल की तरफ पॉइंट कराऊंगा। जैसे ही इसको नल कराऊंगा मतलब ये कनेक्टिविटी मैंने ब्रेक कर दी यहां से, ठीक है। और ये तो मैंने उसके लिए डाला था डुप्लीकेशन के लिए, तो ट्री मेरा कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें डिलीट करना पड़ेगा 21 को। तो ये जो कोड है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स कोड है, इसके लिए एक अलग सी वीडियो बनाई जाएगी, और हेल्पर मेथड है तो थोड़ा टिपिकल तो रहेगा। और अगर कोई डाउट रहा होगा इस वीडियो में तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ इसका, और अगर विजुअलाइजेशन चाहिए या कोई PDF वगैरह चाहिए विजुअलाइजेशन की तो बताओ, मैं बना के दे दूंगा, ठीक है। अगली वीडियो में मिलेंगे।